अब तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल एक तरीके से फरमान जारी कर दिया है कि यहाँ के लोगों को बस हटाना है। और इतना बड़ा ये अनइक्वालिटी हमारे साथ क्यों? मैं बस यही गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से ये बस यही सवाल जानना चाहती हूँ। मेरा यही एक क्वेश्चन है कि हमारे साथ ये अनइक्वालिटी क्यों हो रही है? ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ अनइक्वालिटी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। बीजेपी से कैंडिडेट जो हार जाता है उसको यही लगता है कि ये बीजेपी कैंडिडेट जो हार रहा है ये 20-25 हज़ार वोटर्स जो है वो यहीं पे इसी जिसको ये इनक्रोचमेंट बता रहे हैं वो यहीं पे रहते हैं, वो यही लोग हैं। पीड़ित पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरोकारी करने गए यहाँ के विधायक, उनकी मदर यहाँ की ताकतवर मंत्री के रूप में उन 10 सालों में सरकार में रही। आज ये सवाल होता है, क्या इसके लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार में आ सकता था कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए या इनका पुनर्वास कर दिया जाए? तो क्या उन 10 सालों में वो भी लाई? वो 2011 में जब ये प्रस्ताव आया तो उन्होंने इसका विरोध किया, पंडित नरेंद्र तिवारी के प्रस्ताव को, कि ये वोट खिसक करके दूसरी विधानसभा में चले जाएंगे अगर इनका पुनर्वास हो गया। इशू ये है कि ये 25,000 27,000 वोट जो मुस्लिम है, 40,000 वोट, इसमें जो 70-80%, 90% वोट कांग्रेस को मिलता है, वो वोट दूसरी विधानसभा में जाकर के ये विधानसभा प्रभावित हो जाएगी और मैं यहाँ से विधायक हो सकता नहीं बन पाऊँ। मेन इशू ये रहा। 1932 से अलॉटमेंट चालू है इनके, सन 65 तक नगर पालिका वाले इसे देते चले गए। जब सन 70 में एक भूमि अधिकार एक्ट आता जिसमें 71 से पहले के जो भी लोग सरकारी जमीन पे बैठे हैं और मालिक हैं, तो उस दिन से नगर पालिका ने भी हमारे सोचा भाई ये तो एक्ट के हिसाब से हम मालिक हो गए, सब लोग अपनी पक्की भूमि दर समझ के अपना आराम से बैठे हुए थे। नहीं, ऐसा पैसा आज तक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ऑर्डर ही नहीं निकला।